रिवायती हरीफ भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। आमिर रज़ा से जानते हैं कि वो इस तरक्की को कैसा देखते हैं और इसके पाकिस्तान समेत पूरी इस्लामी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। आप इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? जनरल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान। मैंने 3 दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसमें जहादी जनरल के नाम से किया था, और उसमें मैंने ये बात अदील भाई बताई थी कि जनरल आसिम मुनीर का नाम भारत के लिए दहशत की अलामत बन चुका है, और उसमें अब उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है। यानी ये ताहयात ओहदा है, इसकी रिटायरमेंट नहीं होती, याद रखिएगा। और ये पाकिस्तान के पहले गैर मुतनाज़िया फील्ड मार्शल हैं। अब आप कहेंगे ये इससे पहले तो यूब खान भी थे, लेकिन वो मुतनाज़िया थे और उनको सियासी ओहदा दिया गया था। वो हरगिज़ उनको उस फौजी नवीद का ओहदा नहीं दिया गया था जिस तरह का ओहदा जनरल मुंटगेमरी को दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर, जनरल सेसी को दिया गया था मिस्र के अंदर, जनरल ज़कोफ को दिया गया था रूस के अंदर। ये बिल्कुल बैन वैसा ही होता है जो जंग जीतने पर दिया गया है, और जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह की जंग जीती है उसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। इस वक्त पूरी दुनिया पुकार कर कह रही है कि अपने से 10 गुना बड़ी फौज, अपने से 10 गुना बड़ी फ़ज़ाइया, अपने से 10 गुना बड़े लश्कर को जिस शख्स ने चंद घंटों में शिकस्त दी और शिकस्त फाश दी, उसका नाम जनरल आसिम मुनीर है, जिन्हें अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कहा जाएगा। और उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें भी इजाफा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब तरक्की होती है तो ये कानून है कि उसमें उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ साथ जनरल एयर मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू साहब जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफा कर दिया गया है, और ताहुक्म सानी इजाफा किया गया है। ये एक ऐसी खुशखबरी है जिस पर पूरी कौम जश्न मनाएगी। आमिर भाई याद रखिए, हमें सबको यौम तशक्कुर मनाना चाहिए। मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान की जानिब पूरे आलम इस्लाम देख रहा है, पूरी इस्लामी फ़ौजें जिसके पीछे आकर खड़ी होंगी उसका नाम जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर है। और फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने के बाद याद रखिएगा, अब तुर्की, ईरान और बांग्लादेश, ये तमाम कुव्वतें जो हैं जनरल आसिम मुनीर की कमांड में इस्लामी दुनिया में, चाहे वो भारत है चाहे वो इसराइल है, कोई भी इस्लामी दुनिया की तरफ देखेगा तो जनरल आसिम मुनीर उसका जवाब देंगे, आंखें निकाल लेंगे। अच्छा आमिर भाई, आपने इस बारे में जनरल आसिम मुनीर के बारे में तो बात की, आप ऑब्वियसली वो फील्ड मार्शल बन गए। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि फील्ड मार्शल क्या होता है। देखें, जंग में फतह हासिल करने वाली ये फील्ड मार्शल का होता जो है, ये अंग्रेज़ दौर में शुरू हुआ था, यानी बरतानिया से शुरू हुआ। ये रवायत रही कि वहाँ पर जो जनरल जंग जीतता था अपने लोगों का दिफा करता था, जैसे मैंने जनरल मुंटगेमरी का नाम लिया, जनरल सेसी का नाम लिया, जनरल ज़कोफ का नाम लिया, उनको फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दी जाती है। ये एक एजाज़ी अहदा है, लेकिन फ़ौज में इससे ऊपर कोई अहदा नहीं है और इसकी रिटायरमेंट नहीं है। और ये जब तक ताहयात हैं, जब तक अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती और ईमान के साथ ज़िंदगी अता फरमाए, ये फील्ड मार्शल ही रहेंगे। कभी किसी फील्ड मार्शल के साथ रिटायर्ड का लफ्ज़ नहीं लिखा जाता है। ये फ़ौज का सबसे बड़ा अहदा है, 5 स्टार जनरल हैं, और तमाम फ़ौज जो पहले भी अगर देखा जाए तो हमारी बड़ी फ़ौज का सरबराह जो होता है वो तमाम दूसरी जो अफवाज हैं, जो सर्विसेज हैं, उनका सरबराह एक तरह से होता है, लेकिन इसमें बराह रास्त कमांड उसके पास चली जाती है। और अगर पाकिस्तान का अस्करी इत्तेहाद बनता है तो ये फील्ड मार्शल ही दूसरी फ़ौजों की भी कमांड करेगा, क्योंकि बाकी किसी मुल्क के पास इस वक्त अगर इस्लामी मुल्कों का नाम लिया जाए, चाहे तुर्की है, चाहे बांग्लादेश है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, वो भी हमारे भाई हैं, किसी फ़ौज के पास कोई एक फील्ड मार्शल नहीं है जिसने जंग जीती हो। तो जो जंग जीत गया अब वो फील्ड मार्शल है। और इस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो है उनका तूती चारम चाहार आलम में बोल रहा है। पूरी दुनिया के अखबारात, आयरन मैन लिखा उनको न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उन्होंने कहा कि अगर फ़र्क देखना है पाकिस्तान और भारत में तो एक शख्स का फ़र्क है, और वो जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर हैं। ये बड़ी बात थी। कल के अखबारात में देख रहा था, दुनिया भर के अखबारात में उन्होंने इनको आयरन मैन, किसी ने आयरन मैन कहा, किसी ने इनको शो मैन कहा, किसी ने इनको पावर मैन कहा।
किसी ने इनको सुपरमैन जैसे अलकाबात दिए। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक सुपरमैन हैं जो कि अपने सीने में कुरान सजाए आए हैं और फ़ौज की कमांड कर रहे हैं, और जो उनका नारा है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, इंशाअल्लाह। ये हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और ये जब तक अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी देंगे, ये पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बतौर फील्ड मार्शल अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। बहुत सारे लोगों के मुंह बंद कर दिए गए, हमने आज सुबह भी जिक्र किया था, वो लोग जो इस जंग को शुरू के दिनों में ये कह रहे थे कि फ्रेंडली फायर है, बाद में आकर उन्होंने मुबारकबादी देना शुरू कर दी जब पाकिस्तानी फ़ौज ने अपना ज़ोर बाजू दिखाया अल्लाह की मर्ज़ी से, क्योंकि इसमें अल्लाह की शिरकत जो थी वो अल्लाह की तरफ से जो कुव्वत मिली, उसी कुव्वत से पाक फ़ौज ने अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी थी। और जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए फजर के बाद ऐलान जंग किया, और आपने देखा उसका नतीजा कि दिन की रोशनी में जो हमला किया, रात को आने वाला दुश्मन ना सिर्फ भाग गया बल्कि उसने घुटने टेक दिए और जाकर अमेरिका के पहलू में बैठकर माफ़िया मांगता रहा कि हमें इससे माफ़ी ले दो। और अब मेरा ख्याल है कि थर थर काँप रही होगी भारत की धरती, क्योंकि अब जनरल आसिम मुनीर सिर्फ जनरल नहीं हैं, फील्ड मार्शल हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़्यादा लीथल होंगे, ज़्यादा कुव्वत के साथ जवाब देंगे जो पाकिस्तान की तरफ या आलम इस्लाम की तरफ मैली आंख से देखेगा। बहुत शुक्रिया आपका आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बता दिया। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की की गई है, और उनकी आगे क्या जिम्मेदारियां होंगी और फील्ड मार्शल क्या होता है, इस बारे में आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।